महान धर्म प्रचारक कुमार जी। बिहार प्रांत में उत्पन्न हुए कुमार जी असाधारण प्रतिभावान थे। वह पहले नालंदा विश्वविद्यालय गए और बाद में तक्षशिला चले गए और वहां पर पढ़ते पढ़ाते रहे। उन्होंने निश्चय किया कि ईश्वर द्वारा दी गई इस विशेष प्रतिभा का प्रयोग धर्म प्रचार में करना चाहिए और संन्यास ले लिया। चीनी भाषा पढ़ी और चीन देश में धर्म प्रचार के लिए चले गए। वहां उन्होंने समूचे क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जीवन भर वह वहीं पर रहे। कुमार जी अपने समय के असाधारण मेधावी छात्र थे। उन्होंने बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया और उसका प्रचार देश देशांतरों में करने का व्रत लेकर इसी प्रयास में जुट गए। तक्षशिला में रहकर उन्होंने मध्य एशिया की सभी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इसके उपरांत उन्होंने चीनी भाषाई क्षेत्रों में अपना कार्य क्षेत्र बनाया और उसी में भ्रमण करते हुए प्रभावशाली लोगों का सहयोग अर्जित करते हुए लक्ष्य पूर्ति में जुटे रहे। उन्होंने चीनी एवं उसकी सहायक भाषाओं में अनेकों बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। उस क्षेत्र के समस्त पुस्तकालयों में उन्हें पहुंचाया। लंबे जीवन में वे एकनिष्ठ भाव से निर्धारित लक्ष्य में जुटे रहे और इसके लिए उन्होंने अनेक जोखिम सहे तथा दुस्साहस जैसे कदम भी उठाए। यदि संक्षेप में कहा जाए कि देश से विदेश जाकर जिन विद्वानों ने भारतीय धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार ही नहीं किया बल्कि स्थापना की, उनमें कुमार जी का नाम सबसे आगे आता है, तो यह एक अत्युक्ति नहीं होगी। भारत के संबंध चीन में बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे थे। यूँ तो लंका, बर्मा, जापान, सिंगापुर, हिंद एशिया, माल्या आदि अनेक देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया, किंतु चीन एक ऐसा देश रहा जिसमें केवल अनुयायी के रूप में बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया गया, बल्कि उन दिनों वह एक प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रमाणिक केंद्र बन गया था। इस प्रकार चीन में बौद्ध धर्म के जागरण पूर्व आंदोलन का प्रमुख श्रेय भारतीय विद्वानों को ही और उनमें कुमार जी का स्थान सर्वोपरि है। कुमार जी का जन्म ईसा के 4वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता का नाम कुमारायण और उनकी माता का नाम देवी था। कुमारायण एक रियासत के दीवान पद पर कार्य करते थे। दीवान पद पर कार्य करते हुए उन्होंने शीघ्र ही धन के साथ यश भी प्राप्त कर लिया। सब कुछ होने पर भी कुमारायण को अपने जीवन क्रम से संतोष न था। दीवान के पद पर वे अपनी योग्यता एवं विद्वता का समुचित उपयोग नहीं कर पाते थे। वे अपने व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा दूसरों को सुखी बनाने में अधिक प्रसन्नता एवं संतोष अनुभव करते थे, पर दीवान के प्रतिबंधित तथा उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर रहते हुए वे जन सेवा का कोई काम नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपने स्वामी राजा की इच्छा अनुसार जनता से व्यवहार करना पड़ता था, जो प्राय शोषण मूलक ही था। कुमार जी के विद्वान पिता कुमारायण की आत्मा अधिक समय तक यह स्वीकार न कर सकी। वे इसी प्रकार दास्ता करते हुए दुर्लभ मानव जीवन को समाप्त कर दे। अतएव उन्होंने जनसाधारण में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए अंतः प्रेरणा से दीवानी का पद छोड़ दिया। नौकरी छोड़कर कुमारायण यात्रा साधनों के अभाव का कष्ट सहते हुए भी अनेक पर्वत एवं वनों को पार करते हुए मध्य एशिया में तामिर नदी के तट पर बसे ऊंची नगर चले गए। फैलाने को तो ज्ञान का आलोक अपने देश के भी अनेक विस्मृत कोनों में फैलाया जा सकता था, किंतु कुमारायण ने विदेश में ही अपना ज्ञान फैलाना इसीलिए ठीक समझा कि उस समय भारत में विद्वानों की कमी नहीं थी। अनेक लोग देश की सेवा करने में लगे हुए थे। कुमारायण ने विदेश में भारत के संदेश ले जाकर देश की अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति बढ़ाना अधिक श्रेयकर समझा। ऊंची में कुमारायण एक बौद्ध विहार में रहकर प्रचार करने लगे।
धीरे धीरे उनकी कीर्ति इतनी फैल गई कि कूची के राजा ने उन्हें अनुरोध पूर्वक अपना राजगुरु बना लिया। कुछ समय बाद कूची राजवंश की देवी नामक एक कन्या से उनका विवाह हो गया, जिसके गर्भ से उनके विश्वविख्यात पुत्र कुमारजीव का जन्म हुआ। कुमारजीव के जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और पति का प्रचार कार्य पूरा करने के लिए कुमारजीव की माता बौद्ध भिक्षुणी बन गई। परमात्मा जिसे जीवन में कोई विशेष अद्भुत अनुग्रह प्रदान करना चाहता है, उसकी बहुत सी सुख सुविधाओं को समाप्त कर दिया करता है। इस प्रकार जीवन में कठिनाइयों के आने से मनुष्य में कर्मठता का गुण जाग जाता है। वह आलस्य और प्रमाद से दूर रहकर परिश्रम करता है। भगवान के भय से अधिक ईमानदार तथा सत्यपरायण रहने का प्रयत्न करता है। असुविधाओं तथा कठिनाइयों में पड़ जाने से मनुष्य का सारा जीवन परिश्रम एवं पुरुषार्थ पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि यदि वह ऐसा ना करेगा तो जीवित नहीं रह सकता है। अधिक परिश्रम का स्वभाव बन जाने से उसमें कर्मवीरता का वह गुण आ जाता है। उन्नति और सफलताएं जिसकी अनुगामी छाया में ही होती हैं। इसके विपरीत जो अधिक सुविधा एवं संपन्नता की परिस्थिति में रहता है, वह स्वभाव से सुकुमार और विलासी बन जाता है। प्रमाद और आलस्य उसके मानसिक क्षेत्र के मित्र बन जाते हैं, जिससे निकम्मा होकर सामान्य कामों के योग्य भी वह नहीं रहता है। फिर ऊंचे और बड़े कामों की बात ही क्या की जा सकती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति असुविधा एवं कठिनाइयों के स्वर्ण अवसर को भाग्य का अभिशाप मानकर रोते छींकते हुए निराश तथा निरुत्साह के वशीभूत हो जाते हैं, उनका जीवन तो निकम्मे आलसियों से भी गया गुजरा हो जाता है। वह न केवल अपने पर बल्कि समाज पर भयानक भार बनकर जीवन काटते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वह कठिनाइयों को भगवान की कृपा और अद्भुतता का संदेश समझकर अपनाए और उनसे प्रेरणा लेकर जीवन को उन्नत एवं उदार बनाए। बौद्ध भिक्षुणी हो जाने पर कुमारजीव की बुद्धिमती माता यह ना भूली कि उनके सम्मुख कुमारजीव है, जिसे उनको हर प्रकार से योग्य बनाकर समाज एवं संसार की सेवा के लिए समर्पित कर देना है। निदान पुत्र की शिक्षा के लिए कुमारजीव की माता उन्हें कश्मीर ले गई। कश्मीर उस समय विद्या का बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। कश्मीर पहुंचकर देवी ने अपने पुत्र कुमारजीव को बंधु दत्त नामक एक बहुत बड़े कश्मीरी विद्वान की संरक्षता में विद्या अध्ययन के लिए छोड़ दिया। बंधु दत्त जितने बड़े विद्वान थे, उतने ही शिष्य बनाने में कृपण थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कम शिष्य बनाए और जिनको बनाया उनको फिर पराकाष्ठा का पंडित ही बना दिया। इसीलिए वे शिष्य बनने के इच्छुक व्यक्तियों की कड़ी परीक्षा लेकर पहले परख लिया करते थे कि इसमें बोए हुए विद्या के बीज अंकुरित होंगे भी अथवा नहीं। निरर्थक एवं लठ शिष्यों के साथ सिर मारने के लिए फिजूल समय उनके पास न था। निदान अपने नियम अनुसार उन्होंने बालक कुमारजीव को भी नहीं छोड़ा और उसके चरित्र, गुण, कर्म, स्वभाव में जमे हुए बीजों के अंकुरों को कड़ाई से जांचा। जब बालक गुरु की कसौटी पर खरा उतरा तो उसकी शिक्षा दीक्षा में पूरी तत्परता दिखाने में कोई कसर नहीं रखी। कठोर गुरु जब सुयोग्य से प्रसन्न हो जाता है, तब शिष्यों को पढ़ाता क्या, वास्तव में ज्ञानालोक के रूप में स्वयं उसकी आत्मा में बैठ जाता है। पितृहीन बालक कुमारजीव के भाग्य खुल गए। कुछ ही समय में बंधु दत्त ने उसको संस्कृत भाषा तथा बौद्ध दर्शन का प्रकांड पंडित बना दिया। कश्मीर से वापस जाकर कुमारजीव काशगढ़ पहुँचे और बुद्धि यश नामक एक विद्वान के साथ मिलकर बौद्ध दर्शन को पुनः दोहराया और ज्ञान को पूर्ण रूपेण असंदिग्ध बनाकर अपने जीवन स्थान कूची चले गए। यद्यपि कश्मीर में ही कुमारजीव के पंडित्य की ख्याति इतनी फैल गई थी कि
तुर्किस्तान से आकर बहुत से लोग उनके शिष्य बनकर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने लगे थे, किंतु वहां से चले जाने में उनके दो उद्देश्य थे। एक तो यह कि कश्मीर में गुरु के सम्मुख अपनी प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहते थे, और दूसरे वे अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए कूची जाकर अपने पिता का ध्येय पूरा करना चाहते थे, किंतु कूची में वे अपना उद्देश्य प्रारंभ भी नहीं कर पाए थे कि कूची नरेश और चीन सम्राट में लड़ाई हो गई, जिससे कूची का पतन हो गया। फलस्वरूप कूची का राज्य चीन साम्राज्य में मिला लिया गया। चीनी जिन बहुत से लोगों को बंदी बनाकर ले गए, उसमें कुमार जी भी थे, किंतु उनके प्रकांड पांडित्य तथा चीन में फैली हुई उनकी कीर्ति ने उन्हें प्राण दंड से बचा लिया, किंतु फिर भी उन्हें लिहांगचो प्रदेश में गवर्नर की देखरेख में 18 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया गया। कुछ समय बाद जब उनकी लोकप्रियता के दबाव से उनसे प्रतिबंध उठा लिया गया, तब उन्होंने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ कर दिया। कुमार जी की नई व्याख्याओं और नए दृष्टिकोणों से बौद्ध धर्म में एक नवीनता आ गई। अभी तक बौद्ध धर्मों के जिन ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में हुआ था, वह ना तो सरल था और ना सुंदर और समीचीन। निदान कुमार जी ने अपने हाथ से बौद्ध ग्रंथों का ठीक अनुवाद करने का काम अपने हाथ में लिया। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने चीनी भाषा का अध्ययन प्रारंभ किया और शीघ्र ही उस पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने महायान की उपशाखा सर्व आस्तिकतावाद के लगभग 100 ग्रंथ चीनी भाषा में अनुवादित किए, जिनमें से विनय पिटक, योगाचार, भूमि शास्त्र, ब्रह्मजाल सूत्र, महाप्रज्ञा परिमिता सूत्र, देश भूमि विभाषा शास्त्र, सूत्रा अलंकार शास्त्र विशेष महत्व के हैं। इसमें से महाप्रज्ञा परिमिति सूत्र का अनुवाद तो उन्होंने 3 वर्ष के अविरत परिश्रम के साथ किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने चीन में प्रचलित धर्मताओं को बुद्ध धर्म के आलोक से व्याख्या की। इसके अतिरिक्त उन्होंने चीन धर्म में प्रचलित धर्मताओं को बौद्ध धर्म के आलोक में व्याख्या की। इतना अनुवाद करने के साथ ही उन्होंने भाषणों, प्रवचनों तथा विचार विनिमय के द्वारा बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का धुआंधार प्रचार किया। उनके भाषण इतने ज्ञानपूर्ण एवं प्रभावशाली होते थे कि अच्छे विद्वान उन्हें नतमस्तक हो जाया करते थे। कुमार जी के अनेक शिष्य, सहयोगी और सहायक विद्वानों में से बिमलाक्षा और पुण्यत्रात के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इन दोनों ने अनुवाद कार्यों में कुमार जी को बहुत सहयोग दिया था। कुमार जी ने चीन में भारतीय बौद्ध धर्म की शाखा महायान के सिद्धांतों का प्रचार करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। जीवन में एक दिन के लिए भी बैठकर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के विषय में नहीं सोचा। कूची की पराजय के समय गिरफ्तार होने पर उन्होंने ना किसी प्रकार का भय माना और ना शंका की। उन्होंने अपनी विद्या पर अखंड विश्वास था कि उन्होंने जीवन के सारे सुख छोड़कर प्राप्त किया था। वे जानते थे कि उनकी विशाल विद्या किसी भी दशा में मित्र की तरह उनकी सहायता करेगी, और हुआ भी यही। बंदी की दशा में भी उनका ज्ञान प्रकाश छिटक कर बाहर फैलने लगा, जिसने चीन के निवासियों को इस सीमा तक आकर्षित कर लिया था कि सरकार को उन पर लगे प्रतिबंधों को ढीला करना ही पड़ा। यदि कुमार जी के पूरे जीवन पर दृष्टिपात किया जाए तो पता चलेगा कि उनका संपूर्ण जीवन काम का दूसरा नाम था। उनका कर्तव्य था कि अपना काम, उनका सुख था तो अपना कर्तव्य, उनका मनोरंजन था तो काम करते रहना, और उनका धर्म था तो अपने कर्तव्य कर्म। वे यह भी नहीं जानते थे कि बिना किसी काम के बेकार कैसे बैठा जा सकता है। यदि कुमार जी जैसे कर्तव्यवानों के नाम के साथ क्रियाहीनता, आलस्य, प्रमाद,
गपशप, हास विलास, घूमना फिरना, टल्ले बीसी आदि शब्द एक पंक्ति में रखे जाएं तो यह शब्द इतने विजातीय विदित होंगे कि बिना हटाए मन को चैन नहीं मिल सकता है। यह निर्जीव शब्द उनके नामों के स्वाद स्वयं झेपते ही दिखते थे। आज तक भी समय एवं जीवनी शक्ति को निरर्थक के कार्यों में व्यय करने वाला कोई भी व्यक्ति संसार में कोई ध्यानाकर्षण का काम नहीं कर सका है। जिन्होंने कर्तव्य का आनंद परख लिया है, परिश्रम का स्वाद चख लिया है, उन्हें काम के सिवाय ना तो किसी में आनंद आ सकता है और ना आराम मिल सकता है। बौद्ध धर्म के माध्यम से विदेश में भारतीयों का गौरव बढ़ाने वाले कुमार जी का जीवन बहुत ही सादा एवं सरल था। उनके उपदेशों में एक वाक्य भावनात्मक रूप से अवश्य रमा रहता था कि मेरे काम को अपना लो, लेकिन मेरे जीवन को यथावत आदर्श बनाकर अनुकरण मत करो। कमल कीचड़ में पैदा होता है, कमल को प्यार करो, कीचड़ को नहीं। कुमार जी ने संसार को बहुत कुछ दिया, किंतु उन्होंने अपने बारे में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। उनका बहुत कुछ परिचय किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है, क्योंकि अपने विषय में बहुत कुछ कहने को वे अहंकार का एक रूप मानते थे। उनका कहना था कि अच्छे कार्यों के द्वारा संसार की सेवा करना तो मनुष्य का सामान्य कर्तव्य है, फिर उसके लिए परिचय एवं प्रशस्ति की क्या आवश्यकता है। संसार को लाभ तो हमारे विचारों से होगा और ना ही हमारे व्यक्तिगत परिचय से, ना कि हमारे व्यक्तिगत परिचय से। अपने नाम का लोभ लेकर जो काम किया करते हैं वे वास्तव में स्वार्थी होते हैं, परमार्थी नहीं।